अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी मौसम जो है ना सुबह सुबह ही बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े का हुआ है। और ये है जी टाइम, कह लें कि आप 5 बजे का टाइम है। 5 बजे का सुबह का टाइम है और जैसे दिन थोड़ी थोड़ी सी रोशनी होना शुरू हो जाती है ना, तो वो वाला टाइम है। और अभी स्ट्रीट लाइट्स देख लें ऑन है, लेकिन मैं जब बाहर निकली हूँ तो मैंने देखा है कितना अच्छा मौसम है। बादल आए हुए हैं, एक साइड पे बादल हैं और एक साइड पे बिल्कुल स्काई जो है ना वो क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन इतना खूबसूरत लग रहा है ना। तो साथ में ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, तो बड़ा ही अच्छा मौसम जो है ना, सुबह सुबह बड़ा दिल खुश हो गया है मौसम को देख के। तो बस मैं यहाँ पे खड़ी रही हूँ 5 मिनट में, खड़े होकर ज़रा मैंने मौसम का नज़ारा लिया। तो इतनी देर में थोड़ी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी जो मूसलाधार सी हल्की फुल्की सी जो बूंदाबांदी होती है ना वो शुरू हो गई। तो जी बस इसके बाद फिर मौसम जो है ना वो अंगड़ाइयाँ लेता रहा है, कभी बादल आ जाते थे, कभी धूप निकल आती है। तो लेकिन ये देखें अभी फिर दोबारा से, अब बच्चों के जाने का टाइम है तो मैं दोबारा बाहर निकली हूँ ना बच्चों को सी ऑफ करने के लिए। तो फिर यहाँ पे ना बारिश हो रही है, ये देखें। तो बड़ा ही मज़े का मौसम है। अच्छा, जब बारिश इस तरह से होती है ना तो बड़ी अच्छी सी खुशबू मट्टी की आना शुरू हो जाती है। ये देखें, ये बाहर भी है। तो बच्चों को मैं सी ऑफ कर रही थी और देख रही थी कि बारिश हो रही है। तो बड़ा ही अच्छा सुबह का टाइम होता है, बड़ा ही खूबसूरत। और अगर मौसम ऐसा अच्छा हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो 2-3 दिन से ये था कि गर्मी जो थी ना वो काफ़ी ज़ोर पकड़ रही थी। तो लेकिन आज लग रहा है कि जैसे मौसम अच्छा ही रहेगा दिन में। तो एक साइड पे बिल्कुल स्काई जो है ना वो क्लियर नज़र आ रहा है और दूसरी साइड पे बारिश हो रही है, ये देखें। तो बस ये भी अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला की कुदरत है। तो इसके बाद जी बस किचन में नॉर्मल रूटीन के जो काम हैं वो शुरू हो गए हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैंने ये रात को दही जो थी ना वो जमाया था, इसको जाग लगाया था। अब मैंने देखा है तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल A1 हो गया। तो अब मौसम चेंज हो गया ना, अब इसको मैं उसमें छुपा के नहीं रखती हूँ, बस मैं इसको दही में जाग लगा के तो इसको बाहर ही किचन में शेल्फ़ पे ही रख देती हूँ, तो ये बड़ा अच्छा दही बन जाता है। तो जी बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और आज मैं बना रही हूँ जी ओट्स, और ये सोम ओट्स हैं और इसमें है जी बनाना फ्लेवर है। और इसके लिए मैंने 1 कप जो है वो मिल्क लिया है। और ये जो पैकेट है ना पूरा, ये 39 ग्राम का पैकेट है। तो ये मैं पूरा ही इसमें डाल के और इसको मैं 3 to 4 मिनट्स इसको कुक करूँगी, इसको बॉयल आने तक पकाऊँगी। तो ये ओट्स का जो होता है ना वो दलिया जो है वो तैयार हो गया। बड़ा ही मज़े का, टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगा। ज़्यादातर यूजुअली ये है कि मैं ये दलिया पोरिज वगैरह ना ऐसी चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ, तो लेकिन इनका टेस्ट मुझे बहुत मज़े का लगा। और यहाँ जी आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देती चलूँ कि आजकल जो चिकन है ना उसकी प्राइस काफ़ी गिर गई है। तो मैंने तो जी इस मौके का फ़ायदा उठा लिया है और मैंने मंगवा लिया है ज़्यादा सारा चिकन, क्योंकि चिकन जो ज़रूर बहुत ही घर में ना, हमारे घर में तो बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे चिकन के अलावा कोई भी मीट ना शौक़ से नहीं खाते हैं, तो उन्हें हर चीज़ में ना चिकन चाहिए होता है। तो मैंने क्या किया जी, ये मैंने 5 kg चिकन मंगवाया था, तो इसको मैं आपको बताने लगी थी कि इसको वॉश करने का तरीका क्या है। तो मैंने इस तरह से एक बड़े सारे बाउल में डाल के, तो उसमें थोड़ा सा मैंने विनेगर डाला 2 टेबलस्पून और 1 स्पून मैंने नमक का डाल के उसको मैंने छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए, 5 to 7 मिनट्स बस आपने छोड़ना है। तो जब 5 to 7 मिनट्स आप छोड़ेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से ना ये इसकी सफाई हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बस इसके बाद धोने के बाद आपने देख लिया होगा चिकन इतना अच्छा साफ़ सुथरा, बिल्कुल मतलब सारी उसकी मैल कुचैल उतर गई, बहुत साफ़ हो गया। तो मैंने उसके पैकेट्स बना के रख दिए। तो जी इसके बाद दोपहर के खाने का टाइम है और आज मैंने खाने में बनाए हैं जी आलू बैंगन बनाए हैं और साथ में मैं बना रही हूँ जी दही फुल्कियाँ। तो गर्मियों में ना ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आलू बैंगन का सालन हो तो साथ में कोई ना कोई रायता उसके ज़रूर अच्छा लगता है। आलू वाला बना लें, दही फुल्कियाँ बना लें या कद्दू का रायता बना लें, तो ऐसी चीज़ें ना गर्मियों में बहुत मज़े की लगती हैं और बहुत अच्छा, इनका फ़ायदा भी बहुत होता है। तो लें जी, मैंने आज को आपको ना आप सबको आज का मेन्यू भी बता दिया है कि अगर किसी को नहीं समझ आ रही ना तो आज वो आलू बैंगन बना लें और साथ में ये बना लें, दही फुल्कियाँ बना लें। बहुत मज़े का लगता है जब आप खाते हैं ना रोटी के साथ, तो बहुत मज़े का लगता है। तो लें जी, यहाँ पे मैंने कर ली हैं दही फुल्कियाँ तैयार।
तो आ जाते हैं जी दोबारा किचन में, और इसके बाद खाना वगैरह सबको खिला के काम से, दोपहर के काम से फारिग होके मैं चली गई जी स्टोर पे, इम्तियाज़ स्टोर पे, क्योंकि मंथ की ग्रॉसरी थी वो सारी ही तकरीबन फ़िनिश हो चुकी थी, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आने वाली थी। तो यहाँ फिर जी मैं सारी ग्रॉसरी जो है ना वो ले आई हूँ। अब मैं निकाल के रखने लगी हूँ, तो इनको भी इनकी जगहों पर जो है ना वो रखना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो लेकिन जब तक रख ला लूँ ना तो फिर मुझे भी चैन नहीं आता, ज़ाहिर सी बात है वो बिखरी हुई चीज़ें फिर अच्छी भी नहीं लगती। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो मैं निकाल रही हूँ, और इस दफ़ा ग्रॉसरी करते हुए मुझे आइडिया हुआ है कि थोड़ा बहुत ना प्राइसेस चीज़ों की कम हो गई हैं। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है, अभी मैंने बिल को ना टैली नहीं किया, लास्ट वाला जो लास्ट मंथ का बिल होता है ना, मैं बिल्स को ना टैली ज़रूर करती हूँ। तो इस तरह से ना आपको अंदाज़ा हो जाता है कि लास्ट मंथ में किस चीज़ की प्राइस ज़्यादा थी और इस मंथ में किस चीज़ की कम है, तो इस तरह से आपको ना पता चल जाता है। तो बाकी ग्रॉसरी में वही चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल यूज़ की होती हैं, और आजकल जी गर्मियाँ आ गई हैं तो मशरूबात का जो है वो सीज़न भी आ गया है। तो बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर उनको चाहिए होता है, दोपहर में जब स्कूल से आते हैं, गर्मी लग रही होती है तो ठंडा सा कोई मशरूब चाहिए होता है। तो इसके बाद जी ये शाम का टाइम है। आज मैं आपसे अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ, सुबह से लेके रात तक। और ये जी मैंने मंगवाए हैं कुछ रोल, वेजिटेबल रोल्स हैं, ये देखें, ये अभी अभी फ्रेश बन के आए हैं बिल्कुल ना। तो इनको बस अब मैं सोच रही थी कि इनको सारों को जो है ना वो जगह बना के फ्रिज में रखूं। और ये समोसे हैं, आलू वाले समोसे हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। तो रमज़ान में भी मैंने मंगवाए थे, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, फिलिंग इनकी बहुत अच्छी होती है अंदर। और ये बस फिर मैंने कहा कि चलें अब ये भी जो है ना इनको भी सेट करके फ्रिज में रख दूँ, फ्रीज़र में सॉरी। तो सुबह को ना बच्चों को अक्सर लंच में मैं ये दे देती होती हूँ, समोसे फ्राई कर देती हूँ, रोल फ्राई कर देती होती हूँ, तो इससे भी बड़ी सहूलत और आसानी हो जाती है बच्चों को लंच बॉक्स बच्चों का रेडी करने में। और ये देखें, ये भी एक रोल, 2 रोल मैंने फ्राई किए हैं, और मैंने कहा चलें आप लोगों को भी मैं चेक करवाती हूँ। टेस्ट तो अब करवा नहीं सकती, लेकिन अच्छे होते हैं, मज़े के होते हैं। इनमें वेजिटेबल्स की फिलिंग होती है, तो अच्छा टेस्ट होता है इनका। तो इसके बाद ये देखें सारे जो है ना वो रोल समोसे, इनको मैंने इस तरह से ज़िप जो बैग्स होते हैं, ज़िप लॉक बैग्स, उनमें मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया है। और इनको अब मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, और बस जी बड़ी आसानी हो जाएगी बच्चों को लंच बॉक्स में। जब सुबह को समझ नहीं आ रही होती ना कि क्या दें, तो आराम से निकालें, फ्राई करके बच्चों को दे दें। तो रोल्स तो इसी तरह से मैंने पैकेट्स में रहने दिए हैं, एक पैकेट वैसे ही रहने दिया है, और कुछ को मैंने इस तरह से ये ज़िप लॉक बैग्स में डाल के और इस तरह से मैंने इनको अरेंज कर लिया है। तो जी बस अब पूरे महीने की बेफिक्री हो गई है मुझे। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ जेली। सालार ने फरमाइश की थी कि मुझे जेली बना के दें, तो बस ये बल्कि सालार साहब ख़ुद ही बना रहे हैं। मैंने उसको अच्छी तरह से, जो वाटर था ना, मैंने उसको गरम कर दिया। तो मैंने कहा कि इसको पोर भी मैं ख़ुद करूँगी, बस आप सिर्फ इसको मिक्स करना। तो यहाँ ये देखें जी 1.5 कप पानी का लिया है, इसको अच्छी तरह से बॉइलिंग पॉइंट पे ला के इसको गर्म कर लिया है। और फिर मैंने इसमें बॉल में इसको मैंने पोर कर दिया था, और ये सालार साहब ख़ुद इसकी जो है ना वो मिक्सिंग कर रहे हैं। तो सालार को ना जेली बहुत पसंद है, बल्कि सब बच्चों को ही ऐसी चीज़ें ना बहुत पसंद होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे जी बस फिर जेली मिक्स करके हमने रखी है, और इसको 2 आवर्स के लिए छोड़ दिया था, रूम टेम्परेचर पे पहले छोड़ा, फिर इसको फ्रिज में रख दिया था। देखो हमने बनाया है जी 8, आपको नजर आ रहा होगा, और हम इसमें 1 और स्कर्ट लगा देंगे। इनके हमने ऐसे छोटे छोटे स्कर्ट बनाएंगे ताकि हम आधा दे। बच्चों के हर काम में जो होती है ना वो क्रिएटिविटी बच्चे तलाश करते हैं। और यहाँ पे सालार जब जेली को कट लगा रहे थे तो साथ साथ ये भी बता रहे थे कि ये स्क्वायर शेप इससे बन रही है, और बड़ी खुशी होती है बच्चे जब छोटे छोटे कामों से भी जब कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। घर पे जो अपना नहीं उसको ऐसे गाइस ना बड़ी मेहनत से जेली बनाई है, इसको पूरा 24 घंटा लगे हैं बनाने। तो ये तो थे जी मेरे लिटिल शेफ़, और जिन्होंने 24 घंटे लगा के जेली बनाई है। तो इतनी मेहनत से जेली बनी है।
तो जी लें जी, सारा दिन गुजर गया और रात हो गई है, और रात को फिर से मौसम जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो गया। ये देखिए दोबारा से बारिश हो रही है, और इतना अच्छा आज सारा दिन मौसम रहा है ना, इतना मज़े का मौसम था। लग नहीं रहा है कि मई का मंथ स्टार्ट हो गया और मौसम इतना अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है ये भी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, और कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।